नमस्कार दोस्तों, हमारे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उन सवालों के जवाब आज हम देने वाले हैं। हमारे स्टाफ के भी अपने कुछ क्वेश्चंस थे आयुर्वेद को लेके। आयुर्वेद के बारे में ये और जानना चाहते हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं इनकी, वो भी हम रिजॉल्व करेंगे। और पेशेंट्स के भी कुछ हमें व्हाट्सएप पे कमेंट्स आते हैं, कुछ सवाल आते हैं, तो उनके भी हम जवाब देने वाले हैं आज। तो पहला सवाल हम लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद के बारे में हमें पता है, पर ये आया कहाँ से ये नहीं पता। ये इंडिया से ही है या इंडिया से बाहर का है, क्या है ये? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हालांकि सवाल ये होना चाहिए था कि आयुर्वेद आया किस लिए था। अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आयुर्वेद कहाँ से आया है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, वो रचयिता हैं इसके। तो जब उन्होंने अपने सबसे खूबसूरत आर्टिकल को डिज़ाइन किया था, यानी कि मैन काइंड को, इंसान को, तो उन्होंने उसको बौद्धिक क्षमता दी थी कि आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। और जब उन्होंने ये सब चीज़ें दी थी, आपको पूरा इतना ज्ञानी बनाया कि आप सब चीज़ जो भी आप सोचेंगे वो हासिल कर पाएंगे। तो व्याधि भी आपको मिलेगी, क्योंकि आप चीज़ खान पीन में भी आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में करेंगे, आप अपने एनवायरनमेंट, अपनी प्रकृति के साथ भी आप छेड़छाड़ करेंगे, तो उससे होने वाली समस्या को व्याधि नाम दिया गया था। तो उस व्याधि से इंसान को निजात दिलाने के लिए आयुर्वेद का निर्माण किया था ब्रह्मा जी ने। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसका स्मरण किया था। अगर आपने महर्षि वाग्भट का अगर आपने किताब पढ़ी है, वाग्भट संहिता, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले ही अध्याय के अंदर लिखा हुआ है आयुर्वेद का अवतरण, यानी कि आयुर्वेद का अवतार। तो ब्रह्मा जी ने पहले आयुर्वेद का स्मरण करके दक्ष प्रजापति को दिया कि अब आप इसको आगे प्रचार इसका करें। दक्ष प्रजापति ने इनको आगे दिया अश्विनी कुमारों को, दो भाइयों को ये आगे उन्होंने फॉरवर्ड करा कि अब आप ये जो आपने शिक्षा यहाँ से ग्रहण करी है, इसको आप आगे जन कल्याण में आप दीजिए। उन्होंने आगे इंद्र को दिया, आगे फिर ये और देवों को ये आगे गए, ऋषियों के पास ये गए, और वहाँ से आज चलते चलते ये यहाँ तक आ चुका है। इसका निर्माण हुआ था, जो इंसान अपनी बौद्धिक क्षमता से कुछ भी बना सकता है, अपनी प्रकृति का विनाश कर सकता है, अपने खाना पीने को ख़राब कर सकता है, उसको समस्या को ठीक करने के लिए आयुर्वेद आया था। और आयुर्वेद का निर्माण हमारे ही भारत देश में, हमारे ही भगवान ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया था, जिसने सृष्टि का निर्माण किया था। तो ये आयुर्वेद का विषय है। सर, मेरे को आप ये बताइए कि बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? हमारे पास ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे बेहतर और सबसे सरल तरीका क्या है। तो आयुर्वेद में इसका लिखा हुआ लंगन, लंगन बोलते हैं फास्टिंग को। अगर आपने देखा होगा तो चाहे वो इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, तो उसके अंदर आपको, जैसे इस्लाम के अंदर रोज़े आते हैं, तो वो शरीर शुद्धि का एक तरीका है। हिंदुओं में नवरात्रे आते हैं, लेडीज़ों के लिए 16 सोमवार के व्रत हो जाते हैं। वो फास्टिंग का तरीका, वो क्या, वो बनाया इसलिए गया था, उसका कॉन्सेप्ट ये है, आपको भूखे रखने का कॉन्सेप्ट नहीं है, या आपके खाने से किसी की, ना खाने से किसी की उम्र बढ़ जाएगी, तो वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये करा गया था इसलिए क्योंकि फीमेल जो है वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती हैं। वो अपने बच्चों में, अपने काम में, अब वो इतनी गृहिणी हो जाती है, इतना काम में अपना लग जाते हैं, वो अपना ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। खाने का कोई टाइम नहीं है, जिस टाइम भी मिला उस टाइम खा लिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फास्टिंग को मैं ये मानता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका है डिटॉक्स का। अगर आपने पूरे हफ्ते खाया और एक दिन के लिए आपने खाली पेट अपना रखा, अपनी मशीन को भी रिकवरी का आप टाइम दीजिए ना। आप रात को सोते हैं 7-8 घंटे, जब जाके आपकी बॉडी में रिकवरी चलती है। आज का हमारा खान पीन कैसा है, हम रात को 12 बजे 1 बजे तो खाना खा रहे हैं, उसके बाद बॉडी को ना प्रॉपर नींद मिल रही है, ना प्रॉपर एक स्लीप मिल रहा है, ना उसको रिकवरी मोड में वो जा पा रहा है। तो अब मेरा ये मानना है कि हफ्ते में एक दिन के लिए फास्टिंग हर एक को करना चाहिए, वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, हर एक को करना चाहिए, ताकि बॉडी में जितने भी इम्बैलेंसेज हुए हैं वो बैलेंस हो जाएं। एटलीस्ट 2 तो करने चाहिए, पर कम से कम 2 ना हो पाए तो एक फास्टिंग का डे आपका होना चाहिए। अब आप इसको रिलीजियसली तरीके से कर लीजिए कि आपने कोई सोमवार मंगलवार कर लिया है, कोई और डे पकड़ लिया, या आप अपने बॉडी को स्वस्थ रखने का तरीका समझ के कर लीजिए, पर करना चाहिए आपको। तो डिटॉक्स का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं, इसमें कोई दवाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिटॉक्स का तरीका ये सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, लीवर को क्लीन करने का तरीका क्या है? देखिए, लीवर को क्लीन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है उसमें आपको विदाउट मेडिसिन या विद मेडिसिन के 2 तरीके। तो पहला तरीका विदाउट मेडिसिन मैं बताने वाला हूँ। प्रकृति माँ ने सबको सब कुछ न दिया है, हर एक को हर एक चीज़ दी है। अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी एक चीज़ उन्होंने दी है, उसको बोलते हैं बीट रूट, चकुंदर।
चुकंदर का जूस जो होता है वो लीवर को डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है, आपके लीवर की एफिकेसी को बढ़ाता है। उसी में अगर आप गाजर का जूस डाल लेते हैं, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेते हैं, तो वो आपके लिए एक ऐसा ड्रिंक बन जाता है जो लीवर को रेगुलरली क्लीन करेगा। आप इसको रोज़ भी ले सकते हैं, आप इसको 12 महीने ले सकते हैं, और इससे ना कोई शुगर फ्लक्चुएट होगी, ना कोई बीपी का इशू आएगा, और आप हेल्दी भी रहेंगे। आपका जो मन करेगा वो खा पाएंगे, और आपका कुछ ना कुछ इसमें हीमोग्लोबिन में भी इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि लीवर आपका काम करने लगेगा। तो लीवर को क्लीन करने का बेस्ट तरीका तो यही है। सर मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि कोई भी पेशेंट आता है, किसी भी डिसीज़ का आता है, तो वो क्या कहता है कि कोई बिलीव ही नहीं करता आयुर्वेद पे कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, हर बार यही बोलते हैं। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा फ़ोन अटेंड करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। तो इसका जवाब ये है कि आज का समय यही है, आयुर्वेद को दरकिनार करा गया है एक लॉबी ने। ये आयुर्वेद ये देश में, ये अब मुझे ये बताइए, एलोपैथी कितने साल से इस देश में? 80 साल से, 100 साल से। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले क्या होता था? इससे पहले आयुर्वेद ही चलता था, वैद्य होते थे सब, घर के पास में वैद्य होते थे, कुछ भी होता था तो सब चले जाते थे वैद्य जी के पास, नाड़ी दिखा लो, अपना इलाज करा लो। वो आपको 4 जड़ी बूटी के नाम बताते थे, वहाँ से जाओ, उसमें से वो तोड़ लाना, वो ले आना। वो क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम पे आयुर्वेद के अलावा कुछ था ही नहीं। आयुर्वेद को ख़त्म किया गया इस देश में, आयुर्वेद के पैटर्न को ख़त्म किया गया, आयुर्वेद की पढ़ाई को ख़त्म किया गया, और बहुत योजनाबद्ध तरीके से करा गया कि जिससे एलोपैथ को हम फॉलो कर पाएँ। आपको आदी बनाया गया एलोपैथ का, और आज आपका एक माइंडसेट, जैसे एक घोड़े का होता है ना, उसको लगा देते हैं, वो सामने ही देखता है, इधर उधर देखना ही नहीं चाहता। वो सेम आप लोगों के साथ है आज, हम देखना ही नहीं चाहते। एलोपैथ ने बोल दिया, गूगल ने बोल दिया, लीवर सिरोसिस इज़ नॉट क्योरेबल, वो हो ही नहीं सकता ठीक। किडनी डैमेज है, क्योरेबल है ही नहीं वो, तो आपको जाना ही पड़ेगा, लीवर या तो किडनी ट्रांसप्लांट या डेथ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम उसको गूगल को फॉलो करते हैं ना, हम अपने वैद्यों की, अपने बड़े जनों की तो बात सुनते ही नहीं हम। तो इस वजह से आयुर्वेद पे कोई यकीन नहीं करता है, और ख़ासकर तो ये लॉबी ने इसको ख़त्म कर दिया है। पर आने वाला टाइम आयुर्वेद का